36। निशीत काल में अंबालिका अपने कक्ष में पलंग पर बैठी आशंकित मन से अनिवार्य कष्ट के रूप में नियुक्त पुरुष वेदव्यास की प्रतीक्षा कर रही थी। वर्ष भर पूर्व इसी प्रकार अंबिका ने उनकी प्रतीक्षा की थी। अंबालिका सोच रही थी, किंतु फिर भी कितना अंतर था। अंबिका के मन में उत्साह था, चाहे वो बलात् ही उत्पन्न किया गया हो, जैसे भी हो, पर अंबिका ने मन को मना लिया था, परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और चाहे भ्रम के कारण ही सही प्रसन्न मन लिए प्रतीक्षा कर रही थी। अंबालिका के मन में कोई भ्रम भी नहीं है। अंबिका के भ्रमों के साथ साथ उसके भ्रम खंडित हो चुके हैं। वो यथार्थ का साक्षात्कार कर रही है, साहस से नहीं, भयभीत प्रकंपित मन से। अंबिका ने समझा था कि वो अन्न जल त्याग देगी, औषध नहीं लेगी, तो वो भी अंबा के मार्ग पर चली जाएगी। इस प्रकार वो अपने प्राण भी त्याग देगी और अपनी आजन्मी संतान को भी देह मुक्त कर देगी। पर उसके मन की हुई नहीं। उसके अपने व्यवहार से उसका कष्ट अवश्य बढ़ता गया। गर्भस्थ शिशु तो अत्यंत स्वार्थी होता है। वो अपना पोषण करता गया। उसने चाहे मां का रक्त पिया हो, मांस खाया हो अथवा अस्थियां चबाई हो, किंतु वो अपना पोषण करता गया। अंबिका का प्रसव काल उसके लिए काल ही था। पीला पड़ा चेहरा, उदर को छोड़ शेष सूखी काया, सारे शरीर पर उभरी हुई नीली नंगी नाड़ियां कैसी कंकाल होकर रह गई थी अंबिका। छोटी मोटी दाइयों से लेकर राजवैद्य तक घबराए हुए थे कि यह प्रसव कैसे होगा। मुख से कहता कोई नहीं था, किंतु भय सबके मन में ही समाया हुआ था कि कहीं माता और शिशु दोनों के ही प्राण न चले जाएं। अंबिका ने प्रसव में कष्ट चाहे कितना ही क्यों न पाया, किंतु शिशु को देखते ही सबके मुख पर मुस्कान आ गई थी। यदि किसी बहुत आशावादी ने भी कल्पना की थी तो इतनी ही की थी कि कोई सूखा सा, दुर्बल, मुंदी आंखों वाला, कठिनाई से सांस लेता हुआ एक जीवित शिशु जन्म लेगा, किंतु नवजात शिशु को देखते ही सब चकित हो गए। शिशु न केवल स्वस्थ था, वरन कुछ अतिरिक्त रूप से हृष्ट-पुष्ट भी था। उसे देखकर अंबिका के चेहरे पर भी जीवन जागा। उसकी इच्छा के अभाव में ही सही, पर जो शिशु उसकी गोद में आ पड़ा था वो मोहक था और मां के मन में अपने प्रति ममता ही नहीं, जीवन के प्रति आस्था भी जगाता था। परिचारिकाओं में राजमाता तक समाचार पहुंचाने की जैसे होड़ लग गई। जो समाचार पहुंचाएगी उसकी झोली मणि माणिक्य से भर दी जाएगी। नहला धुला कर शिशु राजमाता की गोद में दिया गया तो वो सोया हुआ था। सत्यवती ने जाना कि माता के रूप में संतान को जन्म देने और माता मही के रूप में नहाए धोए स्वच्छ मोहक नवजात शिशु को गोद लेने के सुख में बहुत अंतर है। माता का अनुभव तो कृषक का सा अनुभव है, जिसने धरती जोती और बोई है, मिट्टी, पानी और कीचड़ में शरीर को खपाया है, शीत घाम में स्वयं को तपाया और जलाया है और तब अपने खलिहान में अन्न का ढेर देखा है। किंतु माता मही का अनुभव तो परोसे हुए थाल को प्राप्त करने का है। किस पर गया है शिशु? सत्यवती की आंखें सूक्ष्म निरीक्षण कर रही थी। इसमें क्या है अंबिका का? क्या द्वैपायन का है? कहीं सत्यवती की भी कोई झलक है क्या? कहीं से पराशर की भी छवि का कोई अंश ग्रहण किया है क्या इसने? शिशु गौर वर्ण का था। द्वैपायन जैसा कृष्ण वर्ण नहीं था वो। और कैसा हृष्ट-पुष्ट, जैसे विधाता ने उसे बनाया ही राज्य करने के लिए हो। इन भुजाओं से वो धनुष परिचालन करेगा, खड्ग चलाएगा, गदा का संचालन करेगा। सोता है पर कैसी मोटी मोटी आंखें हैं। क्षण भर को भी पलकें उठाता है तो द्वैपायन जैसी बड़ी बड़ी सोई सोई सी आंखें अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। सत्यवती का मन जैसे बालक ने सम्मोहित कर लिया था। आह्लाद के अश्रु उसकी आंखों में भर भर आए। ये होगा भावी कुरु सम्राट, भरतवंशी राजाओं का स्वामी। ये धारण करेगा इस राष्ट्र को। इसका नाम होगा धृतराष्ट्र। किंतु हस्तिनापुर और राजमाता की यह प्रसन्नता दीर्घकालीन सिद्ध नहीं हुई।
1 मास के भीतर ही धृतराष्ट्र के व्यवहार से अंबिका को ही नहीं, दासियों और परिचारिकाओं को भी कुछ संदेह होने लगा। राजवैद्य ने बहुत सारे निरीक्षण किए और भयदमित क्षीण स्वर में कहा, कदाचित बालक की आंखों में रूप ही है, दृष्टि नहीं है, मयूर पंख के समान। अंबिका ऐसी दिखी जैसे किसी ने उसके कपोलों पर पीसियों चांटे दे मारे हो। कुछ समय के लिए वो स्तंभित और अवाक रह गई। फिर उसने आंखें मूंद ली और सिर झुका दिया। मेरे साथ तो यही होना था। किंतु राजमाता इतनी सरलता से मान जाने वाली नहीं थी। सत्यवती जैसे पागल हो गई। उसने राजवैद्य को फटकारा कि इस प्रकार के दुखदायी और कष्टकारक शब्दों को मुख से निकालने से पहले राजवैद्य को कम से कम 1 सहस्त्र बार सोचना चाहिए। क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि इस उक्ति के गलत प्रमाणित होते ही उसका सिर उसके धड़ पर नहीं रहेगा? राजवैद्य ने सिर झुकाकर सब कुछ सुना और धीरे से कहा, राजमाता का कोप उचित ही है, किंतु बिना पूर्ण प्रमाण के ऐसी बात मुख से निकालने का साहस मैं कर भी कैसे सकता हूं? किंतु इतना हृष्टपुष्ट बालक, ऐसे निर्दोष नयनों वाला बालक दृष्टिहीन हो ही कैसे सकता है? राजवैद्य सोचते रहे राजमाता से क्या कहें और क्या ना कहें। सामान्यतः राजवैद्य इतने भयभीत नहीं होते, सम्राटों से भी नहीं, किंतु राजमाता इस समय अत्यंत दुखी है और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना उनके लिए संभव नहीं है। वो परम स्वतंत्र है, उनके सिर पर कोई दूसरा नहीं है। इस अवस्था में न कोई उनको समझा सकता है, न उनका विरोध कर सकता है। एक बार भूल अथवा आवेश में भी कोई दंड उनके मुख से उच्चरित हो गया तो उसे कोई निरस्त नहीं कर पाएगा। पर कुछ तो कहना ही था। अंततः बोले, मैं क्या कर सकता हूं राजमाता, ये तो ईश्वर की सृष्टि है, उसी की इच्छा से चलती है। मानवीय धरापल तो मैं यही कह सकता हूं कि गर्भवती माता के भोजन में कुछ तत्वों का नितांत अभाव होने से ही गर्भस्थ शिशु में इस प्रकार का कोई दोष रह जाता है। राजमाता का क्रोध अंबिका की ओर मुड़ा। ये अभागिनी ही नहीं चाहती थी कि मुझे स्वस्थ और समर्थ पौत्र प्राप्त हो। इसी ने निराहार रह रहकर गर्भस्थ पौत्र को पौष्टिक तत्वों से वंचित रखा। इसी ने अपने सारे गर्भकाल में रो रो कर अपनी आंखें फोड़ी। इसी ने गर्भ धारण के समय आंखें मूंद लीं कि शिशु नेत्रहीन ही जन्मे। राजमाता का क्रोध था कि बढ़ता ही जाता था। अभागिनी ने यह नहीं सोचा कि मेरा पौत्र है तो इसका भी पुत्र है। बड़ा होकर हस्तिनापुर का सम्राट होगा तो राजमाता भी तो यही बनेगी। और सत्यवती की डांट फटकार जैसे प्रलाप में बदलती चली गई। अभागिनी ना होती तो विधवा जीवन का शाप क्यों पाती? आते ही दुष्टा ने पति को खाया और अब पुत्र के नेत्रों का प्रकाश पी गई। और तब उसका क्रोध भीष्म पर बरसा। एक ये भीष्म है कि ऐसी अभागी राजकुमारियों का हरण कर लाया। एक तो विवाह से पहले ही चली गई, दूसरी दोनों ने वैधव्य भोगा और अब संतान। संसार में कोई राजकुल नहीं था या कोई और राजकुमारी नहीं थी। सत्यवती ने एक एक कर सबको कोसा, सबकी अपने शत्रुओं में गणना की, सबके मन का खोट बखाना। एक अपशब्द नहीं कहा तो अपने कृष्ण द्वैपायन व्यास को। एक वही तो उसका अपना था। जब सब पर इच्छा बरस चुकी तो सत्यवती असहायावस्था में रोने बैठ गई। राजमाता को इस प्रकार सार्वजनिक रूप में उच्च स्वर में इतनी दीन और असहाय होकर रोते आज तक किसी ने नहीं देखा था। शांतनु, चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु पर भी नहीं। अंबालिका राजमाता को देखती थी और चकित होकर सोचती थी कि सत्यवती एक ही समय में इतनी समर्थ, अधिकार युक्त, नियंता और दूसरी ओर दीन, असहाय और आर्द्र कैसे हो जाती है। जो इस प्रकार क्रुद्ध होकर सबसे लड़ सकती है वो इस प्रकार अनाथ के समान रोती क्यों है? और कितनी क्रूर है राजमाता, जैसे वाणी का कोई संयम ही नहीं। जितनी क्रूर, कठोर और प्रहारक शब्दावली हो सकती है उसका क्षमता भर प्रयोग करती है राजमाता। किसी का सम्मान, सौहार्द, उपकार, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है राजमाता के सामने, यहां तक कि भीष्म का भी नहीं। और जब सत्यवती कुछ शांत हुई तो उसने पुनः सोचना आरंभ किया। पौत्र तो उसे चाहिए। पहला जन्मांध है,
तो अंबिका दूसरे को जन्म दे। एक प्रसव के पश्चात नारी न तो मर जाती है न वंध्या हो जाती है, वरन पहले प्रसव के पश्चात तो वो आश्वस्त करती है कि वो उर्वरा भूमि है, उसमें प्रजनन शक्ति है, वो सृजन की प्रतीक है, तो अंबिका दूसरी बार गर्भ धारण करे। ये कोई ईश्वरीय नियम तो है नहीं कि पहलौठे की संतान जन्मान दो तो प्रत्येक संतान नेत्रहीन होगी। किंतु तभी सत्यवती की विचारधारा पलटी। अंबिका ने अभी अभी प्रसव किया है, अभी शीघ्र गर्भाधान संभव नहीं है, उसे समय लगेगा। 2 वर्ष, 1 वर्ष, कम से कम समय लगे तो भी समय तो लगेगा ही। वैसे भी उसके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, तत्काल गर्भाधान संभव नहीं है और सत्यवती प्रतीक्षा नहीं कर सकती। सत्यवती का ध्यान अंबालिका की ओर गया। अंबिका ही क्यों, अंबालिका क्यों ना हस्तिनापुर को सम्राट दे। अंबिका बड़ी है, कुल परंपरा की दृष्टि से पहले उसका अधिकार है, पर उसने स्वयं अपनी मूर्खता से अपना अधिकार खोया है। अब अंबालिका की बारी है। सत्यवती ने अंबालिका को बुलाया। उसके व्यवहार में न स्नेह था न स्नेह का छद। वो तो शुद्ध शासक का व्यवहार था, आदेशात्मक, आदेश का विरोध करने पर दंडित किए जाने की चेतावनी से युक्त। सुनो राजवधु, सत्यवती ने कहा, मैंने अंबिका को बहुत समझाया और मनाया था, किंतु अब तुम्हें समझाने और मनाने का न मेरे पास समय है न धैर्य। तुम्हें स्पष्ट कह रही हूं, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के लिए और शांतनु का वंश चलाने के लिए मुझे एक पौत्र की आवश्यकता है और तुम्हें वो पौत्र मुझे देना होगा। नियोग से उस पौत्र का जन्म होगा और उस पुरुष को नियुक्त मैं करूंगी। अंबालिका क्या कहती? वो तो वैसे ही संघर्ष अथवा विरोध की तनिक सी संभावना से भयभीत हो जाती थी। किसी की शक्ति और अधिकार का विरोध तो वो कर ही नहीं पाती थी। सत्यवती तो राजमाता थी, उसकी सास, अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग करने वाली, और इस समय तो वो अपनी पीड़ा और क्रोध के उन्माद में सर्वथा अमानवीय हो रही थी। अंबालिका ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी अनिच्छा स्पष्ट थी, किंतु विरोध करने की उसकी अक्षमता भी उतनी प्रत्यक्ष थी। और सुनो अंबालिके, सत्यवती ने कुछ और प्रखर होकर कहा, मैंने अंबिका को नहीं बताया था, किंतु तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती। मैंने अपने कानीन पुत्र महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को नियुक्त किया है। किसी और भ्रम में मत रहना। ऋतु स्नान के पश्चात अपने शयन कक्ष में उसी की प्रतीक्षा करना। जब वो आए तो उसका प्रसन्न वदन स्वागत करना। धर्मतः उससे संतान की याचना करना। उसकी उपेक्षा या अपमान मत करना। अंबालिका के मन में आया कि कहे, यदि राजा या राजमाता के आदेश से ही प्रजा का मन अनुकूल हो जाता, भावनाएं संचालित हो सकती, तो फिर राज परिवारों के लिए समस्या ही क्या थी। पर मन की तो गति ही बड़ी विचित्र है। वो तो सदा का ही विद्रोही है, चाहे अंबालिका जैसी भीत नारी का ही मन क्यों ना हो। वो तो कोई आदेश मिलते ही उसके विपरीत चलने लगता है। राजमाता इस बात को क्यों नहीं समझती? जिस नारी का मन पुरुष विशेष को देखकर द्रवित नहीं होता, वो क्या राजा देशों से और भी संकुचित नहीं हो जाएगा? और अंबालिका के मन में तो न केवल पुरुष संग की इच्छा नहीं है, वरन वो तो भयभीत है इन सारे प्रसंगों से। पता नहीं अंबालिका के शरीर और मन का इस दृष्टि से अभी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, या इस संदर्भ में उसके अनुभव ही इतने भयावह रहे हैं। पर अंबालिका राजमाता के आदेश का विरोध नहीं कर सकती थी। राजमाता की शक्ति एक बात थी, अंबालिका का अपना मन ही इतना साहस करने की बात नहीं सोच सकता था। उसका रक्षा कवच मात्र काल था। जब तक ऋतुकाल नहीं आता तब तक वो सुरक्षित थी, किंतु उसका अपना शरीर ही उसका शत्रु हो गया। राजमाता के आदेश से वो इतनी भयभीत हो गई कि तत्काल ऋतुमती हो उठी। राजमाता की निरीक्षण दृष्टि उस पर टिकी हुई थी, उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। और अंबालिका के ऋतुकाल की पुष्टि होते ही सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाने के लिए अश्वारोही दौड़ा दिए। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अंबालिका इस वधुवेश में अपने कक्ष में बैठी थी, तथा
नियुक्त पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे अंबिका के समान कोई भ्रम नहीं था। वो जानती थी कि उसके पास कौन आ रहा है, पर उसे क्या, कोई भी हो, उसे किसी में रुचि नहीं है। अंबिका भाग्यवान थी। संसार में कोई तो था जिसकी वो कामना कर सकती थी, प्रतीक्षा कर सकती थी। अंबालिका के लिए ऐसा कोई नहीं था। जिस दिन राजमाता ने उसे आदेश दिया था, तब से अब तक उस आने वाले क्षण को जाने वो कितनी बार जी चुकी थी। उसकी कल्पना में वो क्षण जाने कितनी बार साकार हो चुका था, और वो भय से मर मर गई थी। अंबालिका अपनी प्रकृति का विश्लेषण करती है तो पाती है कि उसे निर्जन वन में यदि कोई सिंह दिखाई दे जाए तो उसके पग आत्मरक्षा में भागने के स्थान पर स्तंभित होकर वहीं खड़े हो जाएंगे। उसका कंठ सहायता के लिए किसी को पुकारने के स्थान पर सूख कर ऐसा कंटकित हो जाएगा कि एक शब्द तक न निकलेगा। सब दासियां विदा हो गई। नियुक्त पुरुष के आने का समय हो गया था। चारों ओर भयानक नीरवता थी, और अंबालिका का मन कितनी ही बार भय से चीत्कार करने को हो आया था। कई बार सोचा, यदि चिल्ला नहीं सकती तो उच्च स्वर में या तो हंस पड़े या गाने लगे। तभी कक्ष के द्वार पर नियुक्त पुरुष प्रकट हुए। भय के मारे अंबालिका की दृष्टि उठ ही नहीं रही थी, पर उसने बलात् दृष्टि उठाई। नियुक्त पुरुष को देखा। ये थे राजमाता के कानीन पुत्र महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। उनके रूप के किसी कोण से भी नहीं लगता था कि वो उस सुंदरी राजमाता के पुत्र हैं। उसके हृदय की गति जैसे थम गई। मन भीतर ही भीतर कहीं डूब गया। भय के मारे सारा शरीर पांडु हो गया। वो न उठ सकी, न महामुनि व्यास का स्वागत कर सकी। महामुनि उसके पलंग के पास आए तो अंबालिका स्वयं नहीं समझ सकी कि वो अशक्त होकर लेट गई अथवा अचेत होकर गिर पड़ी।